डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं समझना चाहूंगा, इतना पुराना हमारा मेडिसिन सिस्टम होने के बावजूद जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, एलोपैथी के मुकाबले ये पीछे क्यों रह गया? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, आज बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि शायद हम बेकार में ही इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। क्यों नहीं हम सबको कोरोनिल की गोली ही खिला दें? मेरे ख्याल से उसी से शायद भारत से कोरोना भाग जाएगा, जिस तरह से अभी बातें यहाँ पर हो रही हैं। देखिए, बहुत जरूरी है समझना कि एक पद्धति जब दूसरी पद्धति के ऊपर कीचड़ उछाल रही है, तब हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्यों नहीं बात समन्वय की करते? हम क्यों नहीं बात इस चीज की करते कि ठीक है, ये पद्धति इन बीमारियों के लिए अच्छी है, यहाँ पर हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेडिसिन की एलोपैथिक जो हमारी पद्धति है, ये हमारी इन कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी है, हमें इसका इस्तेमाल यहाँ करना चाहिए। हम ये किस तरफ चल पड़े? हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। हम मिक्सोपैथी की बात कर रहे हैं। क्या याद नहीं है दीपक जी आपको, वो समय था जब माएँ जो हैं घर पे डिलीवरियां कराती थी। आज भी हम जूझ रहे हैं गाँव में कि माएँ जाके हॉस्पिटल में डिलीवरी क्यों नहीं कराती? क्यों हमारे नवजात शिशु की डेथ हो जाती है? क्यों हम आज भी देख रहे हैं कि टीबी जैसी बीमारी से हम लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आज भी लोगों को ये बात समझाते समझाते हमें दशक लग गए हैं कि जब आपको कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको इलाज कराना चाहिए। एज अ डॉक्टर मैं कोरोना का ट्रीटमेंट कर रही हूँ उतने समय से। मैं कितने मरीजों को जानती हूँ जो कोरोनिल खा रहे थे, फिर भी उन्हें कोरोना हो गया, फिर भी वो अस्पताल में भर्ती हुए। तो आप ये क्लेम्स नहीं कर सकते हैं कि हाँ, हमने ये दवा बना दी तो अब इससे लोग बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे या इन्हें कोरोना ही नहीं होगा। ये गलत है। और देखिए, एज ए डॉक्टर हमने इतने समय में देखा है कि कितने मरीज हमारे पास आते हैं जो कि मिक्सोपैथी करके बिगड़ के केसेस आते हैं। कुछ लोगों को शायद हम भी नहीं बचा पाते हैं क्योंकि वो ऐसे टर्मिनल स्टेज पर आते हैं जबकि हम उनका इलाज कर ही नहीं पाते हैं। तो लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि उनको अपने लिए क्या चूज करना है, कौन सी पद्धति उनको अपने लिए चूज करनी है। ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं, सिटीज में हैं, उनको फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज है मेडिसिन के बारे में, सब कुछ के बारे में। पर आप सोचिए कि जो गांव में बैठे लोग हैं, जहां आप बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ दिमाग की सर्जरी होती है या आंखों की सर्जरी होती है या नाक की सर्जरी होती है, क्या वो लोग जाके देखते हैं कि कौन सी डिग्री इन लोगों के पास है, किस डिग्री के लोग हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं? वो बेचारे मजबूर होके उन लोगों से ट्रीटमेंट करा लेते हैं और उसके बाद जब उनका जो हश्र होता है, जिस तरह से वो बीमार पड़ते हैं, सब कुछ होता है, फिर बेचारे शहर की तरफ भागते हैं अपना सब कुछ बेच के कि अब कैसे हम अपनी जान बचाएं, तब वो अस्पतालों तक पहुंचते हैं। तो ये गलत सिस्टम है, ये गलत बात है, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर ऐसी ही बात है तो फिर एमबीबीएस भी 2 साल का कर देते हैं। क्यों हम एमबीबीएस हमने 6-6, 7-7 साल का कर रखा है? क्यों उसके बाद भी आगे डिग्री लेने की जरूरत है? 2 साल के एमबीबीएस में क्यों नहीं डॉक्टर बना सकते हम? अगर इतना आसान है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ही सर्जरी कर लें और वही ठीक कर दें, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज कर लें, हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम आंखों की सर्जरी, आंख नाक मुंह की सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो ये सर्जरीज अगर आप कम पढ़ाई करके भी कर सकते हैं तो फिर एमबीबीएस भी हमने क्यों 6 साल का कर रखा है? वो भी हम 2 साल का कर देते हैं। आने दीजिए डॉक्टर्स 2-2 साल की पढ़ाई करके, उतरे वो भी करें, वो भी सर्जरी। तब जब आप देखेंगे कि हाँ, अब लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, अब अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तब आप हाहाकार करेंगे कि क्यों आपने एमबीबीएस 2 साल की कर दी। तो मेरे को लगता है कि सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। हम जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ये एक परमिशन दे रहे हैं कि वो सर्जरीज कर सकते हैं, क्या उनके पास वो एक्सपर्टीज है? ठीक है। क्या उनके पास एनेस्थीसिया है? पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए मेडिसिन है?